राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन से ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो हमारे घर में गरीबी का वास हो जाता है। हमें कभी भी हवन के बाद जो पूर्ण आहुति है वो बैठकर नहीं डालनी चाहिए। हमेशा पूर्ण आहुति खड़े होकर ही डालते हैं। और जो हमारे हाथ में हवन सामग्री लगी होती है वो कभी भी झाड़नी नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने हाथ की लक्ष्मी वैभव सब झाड़ देते हैं। इसलिए हमें इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी पीपल के पेड़ के नीचे मल मूत्र नहीं त्यागना चाहिए। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो विष्णु भगवान की नाराज़गी हमें झेलनी पड़ती है और हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है। और हमें कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे वो हमें कुछ भी बोल लें, कभी भी उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता कभी भी दिल से हमारा बुरा नहीं चाहते। वो जब भी कुछ कहते हैं या करते हैं उसमें हमारी भलाई ही होती है। और जो लोग अपने माता पिता को गालियां देते हैं या लड़ाई झगड़े करते हैं, उनके घर में कब गरीबी का वास हो जाता है ये उन्हें भी नहीं पता लगता। इसलिए इस बात का हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और हमें कभी भी अपने बाल टूटी कंघी से नहीं संवारने चाहिए और ना ही वीरवार वाले दिन अपने बाल धोने चाहिए और ना ही घर में पोछा लगाना चाहिए। इससे भी घर में गरीबी का वास होता है और घर में तरक्की के रास्ते में कई अड़चनें आती हैं और वो घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाता। इस तरह से इसलिए हमें कभी भी वीरवार वाले दिन पोछा घर में नहीं लगाना चाहिए, ना ही वीरवार वाले दिन कपड़े धोने चाहिए। इस तरह से इन बातों का हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और हमें कभी भी कोई भिखारी या कोई मांगने वाला हमारे दरवाजे पर आता है उसे खाली नहीं जाने देना चाहिए। उसे भोजन अवश्य ही करवाकर भेजना चाहिए, ना ही उसे गालियां देनी चाहिए, क्योंकि भिखारी वही बनता है जिसने पिछले जन्म में दान नहीं किया होता। और इसलिए हमें वही गलती नहीं दोहरानी है। हमें भी दान करने से पीछे नहीं हटना है। इसलिए जो भी भिखारी या कोई मांगने वाला दरवाजे पर आए उसे कभी भी खाली वापस नहीं मोड़ना चाहिए, ना ही उसे दुत्कारना चाहिए। और अगर हमारे दरवाजे पर गाय आती है तो अवश्य ही उसे रोटी देनी चाहिए। एक रोटी बनाकर सुबह अवश्य ही गाय के लिए रखनी चाहिए। जैसे ही वो दरवाजे पर आए तो उसे अवश्य ही देनी चाहिए, क्योंकि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अगर हमारे दरवाजे पर गाय मांगने आ रही है, क्योंकि रोटी देने के लिए तो गाय ढूंढनी पड़ती है। अगर हमारे दरवाजे पर ही आ रही है तो उसे अवश्य ही रोटी देनी चाहिए। कई लोग फिर झाड़ू से मारने लग जाते हैं। इसका फिर फल उन्हें भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो रिश्ते फिर हमारे बनते हैं आगे वो हमें रोटी के लिए इसी तरह ही दुत्कारते हैं। क्योंकि कई बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं देते, तो ये गलती माँ बाप ने की होती है। उन्होंने गाय को मारकर भगाया होता है। इसलिए हमें ये गलती करने से बचना चाहिए। इस तरह से ये कुछ बातें हैं, अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो कभी भी हमारे घर में गरीबी और दुर्भाग्य नहीं आएंगे। हमारा घर खुशियों से भरा रहेगा। जय माता दी।